माँ, जब संसार में संत महापुरुष आते हैं तो भगवान की तरफ जीव को सम्मुख करने के लिए आते हैं। जब शंकर जी के अवतार जब शंकराचार्य जी आए थे, उस समय भगवान का वो आदेश था कि पद्म पुराण के अनुसार ये जीवों को विमुख करने के लिए। तो इसका रहस्य क्या है? और जीवों को विमुख करने के लिए नहीं नहीं नहीं, भगवान से विमुख करना नहीं, इसको ध्यान से समझो, फिर से बोलो। वो श्लोक क्या है? किस बात से विमुख कर रहे थे शंकराचार्य जी? महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया था। महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया था, तो आप जानते हैं ना, उन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया था। और महात्मा बुद्ध भी भगवान के अवतार, वो भी भगवान है, लेकिन उस समय देश को उसी सिद्धांत की आवश्यकता थी। तो ये सदा हमें याद रखना है कि अवतार जब होता है तो देश काल परिस्थिति को देखकर अवतार में वो सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं, सिद्धांत भगवान को बदलने पड़ते हैं। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध ने देखा कि जो कर्मकांड है उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। वेदों में कर्मकांड बताया गया है, लेकिन ये जो पंडित लोग थे ये वेदों को आधार मानकर और अपना सिद्धांत डालकर वेदों को बिना समझ के उसके अर्थ को ना जानते हुए अपना अर्थ यानी अर्थ का अनर्थ करते हुए अपना सिद्धांत बनाकर उसका पालन कर रहे थे, कर्मकांड का। अब वेद में बलि प्रथा है या नहीं, यदि बलि प्रथा है तो क्या बताया गया है बलि के अंतर्गत, किस बात की बलि देनी है, वो कुछ नहीं समझा। बस यहां तक पहुंच गए वो पंडित कि मनुष्यों की बलि होने लगी। जब यहां तक बात हो गई कि पशु पक्षियों की छोड़ो मनुष्यों तक की बलि होने लगी, तब महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, यानी स्वयं भगवान प्रकट हुए कि अब मैं ही स्वयं प्रकट होकर मैं ही वेद वृत हूँ, वेद कृत हूँ, वेद वेद्य हूँ, लेकिन अब मैं ही वेदों को काटूंगा, क्योंकि भगवान ही वेद को प्रकट कर सकते हैं और भगवान की ही ताकत है कि वो वेद को काट सकते हैं, और कोई नहीं काट सकता। इसीलिए स्वयं भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वेदों का खंडन किया। जब वेदों का खंडन किया तब ये पंडितों का खंडन हुआ, वरना आपस में पशुओं की शादी होती थी, बिल्ली बिल्ला की शादी करते थे और बड़ी धूमधाम से, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी होती है ऐसी शादी, और उसको बड़ा महोत्सव बताते थे। बलि प्रथा बढ़ने लगी थी, तो इस प्रकार की इन बातों का खंडन करने के लिए फिर मदिरापान करने लगे थे, देवी देवताओं को मदिरापान करा रहे थे। तो इस प्रकार से जब ये गंदगी फैलने लगी तो महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया कि जब तक वेदों का खंडन नहीं करूंगा, और ये जो पंडित हैं ये किसी की सुनने वाले नहीं। उस समय अनटचेबल वाली प्रथा थी, ब्राह्मण पंडित होते थे, वो सबको डोमिनेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, किसी की नहीं सुनते थे। तो ये सब बातों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए महात्मा बुद्ध यानी स्वयं भगवान ने अवतार लिया और वेदों का खंडन किया। लेकिन वो वेदों का खंडन जो हुआ वो भी ऐसे गर्त में चला गया कि वेद के किसी कानून का पालन ही ना हो और सारे भगवत सिद्धांत शास्त्र सब उलट पलट हो गए। महात्मा बुद्ध ने कोई नियम ही नहीं रखा। अब वो उस समय के लिए उन्होंने किया था, लेकिन उनके गमन के पश्चात सारी चीजें गड़बड़ हो गई। जब तक वो तब तक तो सब ठीक ठीक रहा, क्योंकि जब स्वयं भगवान है तो वो अनुशासन रहेगा, सब कुछ रहेगा। जैसे ही उनका प्रस्थान हुआ
सब अधर्म फिर से होने लगा। जब फिर से अधर्म होने लगा तो जिस वेद का खंडन भगवान ने किया था, भगवान को पुनः उन वेदों को स्थापित करना था, इसीलिए फिर शंकराचार्य जी को भेजा, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का खंडन किया, वो गलत है, और फिर वेदों को स्थापित किया। ऐसे हुआ। और जहां तक शंकराचार्य जी के अवतार काल की बात है, तो शंकराचार्य जी आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने निर्गुण निर्विशेष निराकार उपासना को प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय स्थिति ही ऐसी थी, वेद को प्रतिष्ठित करना था। तो वेदों में कर्म परक और ज्ञान परक अधिक मंत्र हैं, भक्ति परक बहुत कम है। तो क्रमानुसार प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने पहले निर्गुण निर्विशेष निराकार ही ब्रह्म की ही उपासना बताई, ताकि कम से कम भरोसा तो हो जाए, वेद प्रतिष्ठापित तो हो जाए। लेकिन स्वयं वो छिप छिप कर भक्ति करते थे। और ये श्री कृष्ण जी ने ही उनसे कहा था कि तुम प्रकट रूप में सगुण साकार की उपासना मत बताना, ये मेरी आज्ञा है, पहले तुम वेदों को प्रतिष्ठित करो। तो वो तो स्वयं शंकर थे, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ही हर जगह खंडन किया है प्रकट रूप में सगुण साकार का, क्योंकि उनको वेदों को प्रतिष्ठित करना था। लेकिन अंत में जाने से पहले वो प्रकट कर गए, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। किसी भी जीव के अंतःकरण की शुद्धि बिना श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति के नहीं हो सकती। शुद्धयति हीनांतरात्मा, ये अंतरात्मा शुद्ध नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के चरणारविंद में जब तक आपकी निर्भरा भक्ति नहीं होगी, अनपायनी भक्ति नहीं होगी, ये अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता।